Hello kids, I'm Mr. Bobby and I'm your maths mentor for class 9th और हम कर रहे थे रियल नंबर्स। इससे पहले एक वीडियो डल चुकी है, हम उसी वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो लास्ट क्लास में हमने किया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। और दो रैशनल या दो इरेशनल नंबर के बीच में हमने बहुत सारे नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था या उसको कैसे निकालना है आपको बताया था। आज की वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जो कुछ नंबर्स दिए होंगे आपको बताना है कि वो रैशनल है या नहीं। बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, चाहे आप उससे स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई कर लीजिए, चाहे आप उससे सॉल्व करके आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। लेकिन क्लास में बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं कि रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है। तो आपको एक बारी और बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट कभी सॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो है आपका लाइक दिस इज योर स्क्वायर रूट 2। ये दिस इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सब आपके इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। स्क्वायर रूट 4 इज 2, सो दिस बिकम्स योर रैशनल। ये रैशनल है, ये इरैशनल, इरैशनल, इरैशनल। किसी नंबर को स्ट्रेट अवे देख के मत बता देना। हाँ, जहां पे प्राइम नंबर आ रहे हैं वहां आप देख के बता सकते हो कि ये रैशनल है या इरैशनल है। बट कई बार कुछ टर्म बड़ी हो सकती है, उसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ सकता है कि भाई उसका रूट सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो रैशनल है, नहीं हो रहा तो इरैशनल है। तो आइए चलिए एक और डेफिनेशंस भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि irrational number कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट राइट डाउन 2.14632107896 एंड सो ऑन का मतलब है टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीट नहीं हो रहे, कोई एक ऑर्डर नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इरैशनल नंबर। और अगर यही नंबर आपका रैशनल हो जाता अगर ये रिपीट हो रहा होता, ये बार बार रिपीट, बार बार लगातार अगर ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तो ये रैशनल है। अगर रिपीट हो गया तो रैशनल है और अगर रिपीट नहीं हो रहा तो इरैशनल है। तो चलिए जी, यही आपकी डिस्टिंक्शन थी, इसके बेसिस पे हम लेकर चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल है या नहीं है। ये लीजिए। सबसे पहला नंबर आपका रूट 45। चलिए जी, रूट 45 यहीं पे सॉल्व करते हैं आपके लिए। स्क्वायर रूट 45। अब स्क्वायर रूट 45 को स्ट्रेट अवे आंसर नहीं करना, इसके फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स बनते हैं 9 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। हाँ जी, स्क्वायर रूट 3 है तो 3 तो बाहर आ गया आपका, 3 रूट 5। आप ये अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, इसको लिखेंगे हम 3 स्क्वायर इंटू 5। अब इसका ये स्क्वायर और ये रूट कट गए तो ये 3 तो बाहर आ गया, ये 3 आपका बाहर आ गया। इसके ऊपर पावर 1 थी तो इसका स्क्वायर रूट एज इस रहा। जहां स्क्वायर आ गया वो नंबर तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर और रूट नहीं कटे तो ये एज इज। अब ये नंबर क्या हो गया आपका, इरैशनल, क्योंकि दिस रूट 5 इज माई इरैशनल नंबर और उसका प्रोडक्ट भी आपका इरैशनल होगा। इरैशनल का सम भी इरैशनल, इरैशनल का प्रोडक्ट भी इरैशनल, इरैशनल की डिवीजन भी इरैशनल है। तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो दिस नंबर ऑफ योर्स रूट 45 is an irrational number. नेक्स्ट नंबर लेते हैं जी रूट 7। ये रहा जी रूट 7। तो यू कैन से स्ट्रेट अवे इसका आंसर है इरैशनल। काय को इरैशनल है, अरे बाबा बड़ा सिंपल है ना,
रूट 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का आप रूट निकाल ही नहीं सकते, अगर आप निकालोगे तो उसकी डिवीजन चलती जाएगी। जैसे कि रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू की वैल्यू तो 1.4140 एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसी तरह से रूट 7 की कहानी भी ऐसे आएगी, ये कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो भाई आप लगे रहना, तो सीधा ही बोल दो ना प्राइम नंबर है तो इरेशनल ही होगा। देन कम्स योर रूट फोर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। रूट 4 बाबा जी, रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर एंड ये, और आपको बता देता हूँ 2 का स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, 1/2, ये कट गया, 2 की पावर 1, आंसर इज 2, देयरफॉर दिस इज योर रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ तक तो कर ही चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है जी। देन कम्स योर अगला वाला भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है, 2 प्लस रूट 3। अब आप अच्छे से जानते हो भाई ये क्या है, रूट 3 को नहीं सॉल्व किया जा सकता, पूरा परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा तो ये इररेशनल है, तो इसका सम भी इररेशनल है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका इररेशनल। और अगर आपको इसका रीजन देने को कहा जाए तो समेशन ऑफ, ये रैशनल है और ये इररेशनल है, समेशन ऑफ रैशनल विद इररेशनल इज इररेशनल। मैंने आपको पहले ही बोला है, इररेशनल का प्रोडक्ट, इररेशनल की डिवीजन, इररेशनल का सब समेशन, इररेशनल की सबट्रैक्शन, सब कुछ इररेशनल होगी। इररेशनल को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो, माइनस करो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये आपका इररेशनल नंबर होगा। अगला लेके चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, अब तक आप आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला नंबर क्या कहता है आपका, रूट 3 प्लस रूट 2। भाई दिस इज योर इरेशनल, दिस इज योर इरेशनल, दोनों का सम अगेन इररेशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर था। कई जगह पे ये सिंपल प्राइम है, स्क्वायर रूट है, इररेशनल है, दो इरेशनल का समेशन भी इररेशनल है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, वो क्या कहता था। अगला कहता है रूट 2। हाँ जी, अब आया अच्छा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख के कई बच्चे चूटते सार कहेंगे, अरे सर ये आपका इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, आपको इसको प्रूफ करना है, आपको इसको शो करना है कि इरेशनल है या नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे भाई, इसका मतलब होता है ये टर्म 2 बारी, और अगर ये टर्म 2 बारी है तो रूट 2 माइनस 2, और यहाँ पे भी रूट 2 माइनस 2। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको पहले इस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लीजिए, रूट 2 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट डाला, ये रूट 2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब अगला नंबर, ये आपके पापा थे, पापा आप दोनों भाई बहन के साथ हैं। उसके बाद ये है आपकी मम्मी, मम्मी के साथ साइन क्या, माइनस साइन, माइनस 2, और ये भी दोनों भाई बहन के साथ हैं। अब आप इसे क्या करेंगे भाई, अब ओपन अप कीजिए। ओपन अप की टेक्निक आपको पता होना चाहिए, टोपी से टोपी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। रूट को मैं टोपी बोलता हूँ, टोपी से टोपी मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। एक में रूट है, दूसरे में रूट नहीं है, तो आप बस उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रूट 2 और रूट 2, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 2 आ जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, रूट a इंटू रूट a इज इक्वल टू a। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। ये तो वही स्क्वायर वाली बात होगी, स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 2। अब ये पापा, ये आपकी बहन, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, ऑब्वियसली ये साइन इसका प्लस था, इसका माइनस था, भाई माइनस स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस। अब ये रैशनल है और इरेशनल है, इसको मैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं पहले रैशनल लिखूंगा और फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इसको मैं नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद आप इसको ऐसे कीजिए, अगेन सेम स्टोरी, माइनस 2 रूट 2। अब इस माइनस को इस माइनस से किया प्लस, 2 को 2 से किया 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आ गया 2 रुपीज माइनस 2 रुपीज,
माइनस 4 रुपीज, रुपीज का मतलब हो गया 4। तो प्लस इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस में 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर को, नंबर कौन से होंगे जो रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर कौन सा है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, और √2 उसके पीछे लगा दो। हाँ, अगर ये दोनों सेम है, सेम रूट है, तभी ये प्लस और माइनस हो सकता है, और प्लस और माइनस किसका होगा, आपका रैशनल नंबर का होगा। ए रैशनल नंबर तो रूट के अंदर दबा रह जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप बताएं क्या ये रैशनल है या इरैशनल है? जी हाँ, ये इरैशनल है, ये रैशनल लेकिन ये इरैशनल है। तो इरैशनल का प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, समेशन सब कुछ क्या होगा, इरैशनल होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इरैशनल लिख सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं, अरे सर हमें पता तो लग ही रहा है रूट है, इतना लंबा चौड़ा क्यों करवा रहे हो, हमें पता, हम तो लिखाएंगे इरैशनल है। बच्चे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी टीचर को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो कहेंगे कि शो दैट, आपको शो दैट बोला होगा तो आपको ये करना पड़ेगा। आप वो नंबर लिखाओ, अपने पेरेंट्स को बताओ हमारा पेपर बड़ा ही अच्छा हुआ जी, पूरा परफेक्ट था जी, पता लगा 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका या 1 नंबर का क्वेश्चन था, मैडम ने कहा था शो दैट, आपने शो नहीं किया, शो नहीं किया, तो आपके आधे नंबर उड़ गए। फिर आप कहोगे यार समझ नहीं आई, नंबर कहाँ कट गए। तो भाई सोच समझ के काम किया करो, सुन लिया करो, कभी कभी सुनना अच्छी बात है। आजकल की यंग जनरेशन सुनती कम है, बट कोई बात नहीं, स्मार्ट जनरेशन है, कर जाएगी। चलिए जी, स्मार्ट जनरेशन जी, वापस आते हैं, वापस आते हैं। ये रहा क्वेश्चन भाई, दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अब आप, ये वाला क्वेश्चन है, मैं चलो आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ। अब दिस इज द क्वेश्चन। अब कई बच्चों को बोला जाएगा सर बताओ ये रैशनल है या इरैशनल है, कहेंगे सर रूट आ गया, √2 आ गया, इरैशनल लिख दो। अरे बाबा, ये आपकी आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी होती है जिसमें क्या होता है आपका a + b और a - b, ये नंबर दोनों सेम होते हैं, बस दोनों के साइन में घपला होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, और इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a² - b², इसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, एक नंबर क्या आपका 2 + √2 है, और दूसरा नंबर आपका 2 - √2 है। जब आप इन दोनों को, ये a + b और a - b, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आप ये लिखना शुरू कीजिए। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम की आइडेंटिटी है, और पूरी 9th क्या 10th में भी काम आएगी, अगली क्लासेस में भी काम आती हैं, तो यू ऑट टू बी स्मार्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये रूट कट गया, 4 - 2, आंसर इज 2। सो 2 इज माई रैशनल नंबर। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में जो इरैशनल बन के घूम रहा था, ये इरैशनल नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है। तो दिस इज योर रैशनल नंबर। चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या कहता है, √23। भाई सिंपल है, √23 प्राइम नंबर है, बस दैट्स इट, सीधा लिख दो, प्राइम का रूट इज इरैशनल। यहाँ पे शो दैट कुछ ना होने वाला, सीधा लिख दो। दे, अब आ गया भैया 225, कितना आया 225। अब आप थोड़ा सा ना बड़ी क्लासेस में आ चुके हो, तो इसके जरा देखो स्क्वेयर्स, देखो कौन से स्क्वेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इस तरह से 15 का स्क्वायर कितना होगा, करके देख लो। ये लो 15 × 15, 5 × 5 = 25, 7 5 1 5 2 225। देखो 15 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 225। इसका मतलब इस 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 15। आप लोग 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। कि पेज पे लिखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 25 तक आप एक बार लिख लीजिए, काफ़ी हद तक काम में आएगा। अब ये 15 क्या हो गया, ये हो गया मेरा 15 का स्क्वायर, और इस रूट को क्या बोलता हूँ, ये, और ये कट गया, तो ये हो गया 15। या इसका दूसरा मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा आसान वाला मीनिंग बताता हूँ। अब बच्चे कहते हैं सर ऐसे नहीं, हमें कोई अच्छी चीज़ बताओ, मुश्किल काम नहीं करने हमने। तो भाई दोनों के रूट है, √15 × √15। और अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले इतना सारा लिख के बताया था, √2 × √2, √3 × √3, √5 × √5, 5, √15 × √15 is 15. So 15 is your what? This is your रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर माना जाएगा। तो आई सपोज यहाँ तक आपको जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अब आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इससे हम यहाँ से फॉर द टाइमिंग रब करते हैं आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, दैट इज बीइंग गिवन एज 7.47847
8 4 7 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये रैशनल है या इरेशनल है? जी चलता तो जा रहा है, ये चलता जा रहा है, लेकिन ये 8 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 बार बार रिपीट हो रहा है। 4 7 8 बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। और अगर कोई एक तरह का नंबर रिपीट होता है तो आपके सामने लिखा हुआ वो इरेशनल है या रैशनल है? जी हाँ, ये खलनायक आपका रैशनल ही होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होगा उसको खलनायक बोलो, वो रैशनल हो गया। और आज की डेट में रैशनल खलनायक होते हैं। तो आप इसे ऐसे लेके चलो जो बार बार रिपीट होता है। सो एक क्वेश्चन और लेते हैं जी आपको समझाने के लिए कि कई बार ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाती है। एक क्वेश्चन आपके स्कूल वाले कुछ ऐसा डालेंगे, वो ये डालेंगे √45 प्लस स्क्वायर रूट 81 प्लस या माइनस √4। वो कहेंगे इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। अब आपको सॉल्व करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। जहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व होता है कर दीजिए, जहाँ नहीं होता छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 9 5 ज़ा 45। ठीक है जी। 81 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 9 होता है। और स्क्वायर रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है। तो दिस मीन्स स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये हो गया। या चलो मैं इसको और आपके लिए छोटा कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया 9 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ये 9 5 ज़ा 45। मैंने सबके रूट अलग कर दिए। यहाँ पे मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 9। छोटे बच्चों की तरह आपको टीच कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या बन गया भाई आपका? ये बन गया 3, लेकिन पीछे था √5। इसको ऐसे लिखिए। ये क्या हो गया जी आपका? दिस बिकम्स योर 9 स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 9 इस 9 बार बार की कथा मैं लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू a। स्क्वायर रूट m अपॉन n इंटू स्क्वायर रूट m अपॉन n इज इक्वल टू m अपॉन n। इनका 2 बार है तो हट जाएगा। ये हो गया 9 माइनस ये हो गया आपका 2। तो ये कितना बन गया भाई आपका? 3√5। 9 माइनस 2 इज 7। सो दैट इज योर आंसर। यहाँ पे आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आएंगे, चाहे 1 मार्कर आए बट आएंगे जरूर। तो आपको पहले ये जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चंस हैं क्या। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसी में ये आपके MCQ टाइप में जरूर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम डेसिमल एक्सपेंशंस को लेकर चलेंगे। रैशनल डेसिमल एक्सपेंशंस और इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशंस, हम जो भी जैसे भी आएंगे उन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, उसको हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। उसकी अगली वीडियो में हम ग्राफिकल में आ जाएंगे, देन एक्सपोनेंट्स एंड उस पर आएंगे। छोटे छोटे से वीडियोस बना रहा हूँ, इनको देखिए जरूर। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपके एरर इन्हीं जगह पे आते हैं। आप अपने एरर यहाँ ठीक कर लीजिए, आपकी अलजेब्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टिल देन चाओ, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली 1-2 दिन में अगली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।